स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन दे रही है और अब स्वामी पर एफआईआर के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करने की तैयारी हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अब इसके विरोध में उतर आई है और स्वामी का समर्थन वो कर रही है कि स्वामी जी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। उस वक्त की तस्वीरें यहां पर आपके सामने। और यूपी कांग्रेस कहा जा रहा है कि आज उनके समर्थन में प्रोटेस्ट भी करने वाली है। अजय राय ने शंकराचार्य से मुलाकात की थी और एक डेलीगेशन जो है वो उनके साथ पहुंचा था। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से उनके साथ खड़ी हुई है। अजय राय ने सरकार पर भी आरोप लगाया और कहा कि साजिश कर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनका यह दावा है कि स्वामी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हो रहा है। अजय राय ने हालांकि सरकार को इस बात की चेतावनी भी दी कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूरे देश के लोग प्रेम करते हैं और अगर उनको कुछ हुआ और इस तरीके से जो गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटकी हुई है तो उसके लिए प्रदेश की जनता और देश की जनता कभी बीजेपी को माफ नहीं करेगी। तो कांग्रेस आज प्रदर्शन करके पीएम को ज्ञापन भी सौंपेगी, पीएम के नाम ज्ञापन सौंपने वाली है कांग्रेस पार्टी। तो ये बड़ी जानकारी। अब ये मामला जो है वो लगातार राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मामला अदालत में है और होना तो ये चाहिए कि अब अदालत में जब इस मामले की सुनवाई होगी तो जो फैसला होगा वो सबको स्वीकार होना चाहिए, फैसले के लिए इंतजार करना चाहिए। लेकिन यहाँ राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में आ खड़ी हुई हैं और दोनों ही पार्टियों का ये सीधा आरोप है बीजेपी और सरकार पर कि उनको जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत, एक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बेवजह के आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मामलों को उठाया जा रहा है जो बहुत पुराने हैं और अगर किसी तरह की कोई गलती उन्होंने की थी, कोई पाप उन्होंने किया था तो इसके पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या उनको योगी सरकार के खिलाफ बोलने की सजा दी जा रही है? वो सवाल हैं जिनको लेकर अब तमाम तरह के जो सवाल हैं वो भी खड़े हो रहे हैं। लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। राहुल, कांग्रेस पार्टी आज प्रोटेस्ट करने वाली है स्वामी के समर्थन में। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से अम्बेडकर को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत गर्म है, उसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है और कांग्रेस पूरे प्रदेश में जितने भी जिला मुख्यालय है वहां पर प्रदर्शन करेगी और एक डीएम को ज्ञापन सौंपेगी जिसमें कहा जाएगा कि जो एफआईआर की गई है शंकराचार्य के खिलाफ उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और जो भी दोषी है जिन्होंने उनको स्नान करने से रोका है इसके उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। क्योंकि सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ जो माघ मेले के दौरान हुआ उसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसी को लेकर विपक्ष अब एक लामबंद हो गया है, उसी को लेकर लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अलग अलग मन से खुद अखिलेश यादव लगातार शंकराचार्य के समर्थन में जी, बयान दे रहे हैं और अब कांग्रेस भी आज पूरे प्रदेश में एक साथ करके प्रदर्शन करेगी। कल जिस तरह से अजय राय ने शंकराचार्य से बनारस में मुलाकात की थी उसके बाद से आज का ये प्रदर्शन काफी महत्व हो जाता है क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस को एक मुद्दा बना रही है सनातन के खिलाफ, उसको लेकर आज कांग्रेस का ये प्रदर्शन है और दोपहर 12 बजे के बाद तमाम जो कांग्रेसी हैं वो जी, इसके विरोध में सड़कों पर पैदल मार्च करेंगे और जो जिलाधिकारी है उसको एक ज्ञापन भी सौंपे करेंगे। जी। जी। इसका नेतृत्व कौन करेगा? क्या जानकारी है? क्या अजय राय इसमें शामिल होंगे? देखिए, अजय राय बनारस में हैं और जितने भी जिला मुख्यालय पे जो जिलाध्यक्ष हैं जो लोकल बॉडीज होती है उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम जो कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर जी, विरोध प्रदर्शन करेंगे और डीएम को ज्ञापन देंगे, पीएम को नाम संबोधित ये ज्ञापन होगा और इसमें जिस तरह से लगातार शंकराचार्य के साथ उत्तर प्रदेश सरकार सलूक कर रही है उसके विरोध में ये प्रदर्शन माना जा रहा है और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति भी इसके पीछे है। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी सनातन और अन्य बातों को लेकर जनता के बीच में जाती है, उसी को लेकर की जा रही है कांग्रेस की किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सनातन का अपमान हो रहा है, शंकराचार्य से उनका सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जी। विपक्ष एक साथ लामबंद है और सरकार पर हमला बोल कर रहा है। जी।
तो क्या राहुल ये माना जाए कि 2027 तक कहीं ना कहीं चाहे समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही इस मुद्दे को बनाए रखना चाहते हैं ताकि उनको इसका राजनीतिक लाभ मिले? और क्योंकि हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए बीजेपी का कोई तोड़ है ही नहीं, बीजेपी के पास, मतलब कांग्रेस पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी के पास, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो एजेंडा काम करता है चुनाव के दौरान। तो क्या ये काउंटर करने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इसी जो पॉइंट है हिंदुत्व, इसको लेकर काउंटर लगातार किया जा रहा है। जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि किस हैसियत से उनसे शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जबकि जो योगी है वो खुद अपना सर्टिफिकेट दें। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार इसको लेकर लामबंद हो रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो एक हिंदुत्व का मुद्दे को लेकर जिस तरह से जनता के बीच में जाती थी, उसी को भुनाने का काम अब विपक्ष कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में ही शंकराचार्य का लगातार अपमान हो रहा है, उनको स्नान नहीं करने दिया जा रहा है, उनके जी बैठकों के साथ लाठीचार्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं उसी को काउंटर करने के लिए विपक्ष लामबंद है और जनता के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही जो हिंदुत्व के बड़े चेहरे हैं उनका अपमान किया जा रहा है, उसमें शंकराचार्य भी शामिल है, और उसी को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाने की बात कर रहे हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से विपक्ष जी एक तरह से लामबंद है और इस मुद्दे को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहा है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका राहुल।